हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। बहुत सारे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं जिनका खून नहीं बनता है और खून नहीं बन रहा है, उसके चक्कर में पेशेंट बीट रूट का सेवन करते हैं। तो क्या बीट रूट एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है? तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है यही है कि क्या एक किडनी फेलियर का पेशेंट बीट रूट का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर बीट रूट यानी कि चुकंदर के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। चुकंदर के बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं, जैसे कि ये आपके खून को बनाने में मदद करता है क्योंकि इनमें आयरन होता है, फोलेट होता है और एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो आपके खून को बढ़ाने में ये मदद करता है। साथ ही साथ बीट रूट में नाइट्रेट होता है जो आपके शरीर में जाते ही ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में ये भी मदद करता है। साथ ही साथ अगर आप बीट रूट का सेवन करते हैं तो ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज करता है, इंक्रीज करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जो कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगला जो बेनिफिट है ये आपको डिमेंशिया होने से बचाता है, क्योंकि अगर आप बीट रूट खा रहे हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिसके वजह से आपको डिमेंशिया होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें फॉस्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, फॉस्फोरस भी होता है और पोटेशियम और ऑक्सलेट भी पाया जाता है। तो क्या एक किडनी फेलियर का पेशेंट बीट रूट का सेवन कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो जाहिर सी बात है कि इसमें ऑक्सलेट भी पाया जाता है और बीट रूट में पोटेशियम भी होता है और फॉस्फोरस भी पाया जाता है। और अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रही हैं तो आपको हमेशा मैंने यही गाइड किया है कि आपके खाने में आप जो भी डाइट ले रहे हैं उसमें फॉस्फोरस की मात्रा ना के बराबर होनी चाहिए और साथ ही साथ पोटेशियम जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जिस भी चीज़ों में ऑक्सलेट पाया जाता है आपको उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऑक्सलेट जब आपके शरीर में जाता है तो ये किडनी स्टोन बनाने का कार्य करता है। और पोटेशियम अगर आपकी किडनी फंक्शनिंग पे नहीं है तो पोटेशियम इंक्रीज होता है, जो कि आपको हार्ट अटैक कॉज करता है। अगर फॉस्फोरस आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपके शरीर में खुजली भी महसूस होगा और अगर आपका फॉस्फोरस इंक्रीज होता चला जा रहा है तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो भी इंक्रीज होता है, जिसके वजह से पेशेंट के पाँव में सूजन देखने को मिलती है। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट बीट रूट का सेवन कर सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है, फॉस्फोरस भी होता है और साथ ही साथ ऑक्सलेट भी होता है, जो आपकी किडनी के फंक्शनिंग को और भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है, आपके क्रेटिनिन को बढ़ा सकता है, आपके यूरिया को भी बढ़ा सकता है और साथ ही साथ पोटेशियम को भी बढ़ा सकता है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो बीट रूट का सेवन इसलिए करते हैं क्योंकि उनका खून नहीं बन रहा है। अगर आप हेल्दी हैं, आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट नहीं हैं तो आप बीट रूट खाइए। बीट रूट के बहुत सारे बेनिफिट हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अगर वहीं आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं तो आपको बीट रूट आपकी किडनी के फंक्शनिंग को इंक्रीज़ करने के बजाय वो डिक्रीज़ करेगा, फंक्शनिंग को और बिगाड़ेगा, जिसके वजह से आपका क्रेटिनिन बढ़ सकता है, यूरिया बढ़ सकता है, पोटेशियम बढ़ सकता है और यहाँ तक कि किडनी स्टोन के अगर आप पेशेंट हैं तो आपका किडनी स्टोन बार बार बन भी सकता है। और किडनी स्टोन के वजह से भी देखा गया है कि लोगों की किडनियाँ डैमेज होती हैं, उनका क्रेटिन और उनका यूरिया भी इन फ्यूचर बढ़ जाता है। तो बीट रूट अगर कोई भी पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहा है, किडनी स्टोन है, आप अगर बीट रूट का सेवन रोज़ाना करते हैं तो आपको बीट रूट का सेवन नहीं करना है। स्पेशली मैं उन पेशेंट की बात कर रही हूँ जो क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किडनी फेलियर का पेशेंट बीट रूट का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।